गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी स्थान का स्थान है। देखिएगा फिर पढ़िए इनकी अंग्रेजी। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, मंजिल का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वाह रे देवताओं। अब आ गया अंत इनके ज्ञान का। और ये कहते हैं हमारे परम धनी ने जो वचन बोले वो वेद और गीता से ऊपर की बातें हैं, ये कख भी नहीं इनके पास। अब और थोड़ी सी झलक दिखाते हैं श्री सावण सिंह जी को क्या ज्ञान था। अब ये क्या बताते हैं देखिएगा। ये संत मत प्रकाश भाग 3, ये श्री सावण सिंह जी के वचन है, प्रवचन है। ये है श्री सावण सिंह जी, करो इनके दर्शन हुए। महाराज सावण सिंह जी, और ये संत मत प्रकाश भाग 3। और ये कहां से छपा है? ये देखिएगा। प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और पहला संस्करण 1976 का छपरा को देखो, 1904 आज बनाया होगा रामपाल ने। मुद्रक एंड गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये सारा वही है। अब हम इसके चलते हैं 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहां क्या बताते? अब शिवदयाल जी की वाणी को और श्री सावण सिंह जी वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। सतपुरुष सतनाम कहा, ये शिवदयाल जी की वाणी है। सतपुरुष ही सतनाम कहा जाता है। और सतलोक निज आया पाया आई। अब देखो, सतपुरुष सतनाम कहा जाता है, शिवदयाल जी की वाणी है। या शिवदयाल जी के अमृत वचन है कि सतनाम, सतपुरुष ही सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया आई। आप देखो क्या क्या अनुवाद करते हैं। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है, सचखंड पहुंच सकता है। अब यहां देखिए ये वाणी क्या कह रही है? सतपुरुष ही सतनाम कहा जाता है, शिवदयाल जी। अनुवादक इसको फेरबदल कहते हैं, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सतलोक कहो चाहे सतनाम कहो, फिर सतपुरुष भी आपका हो गया। सतपुरुष सतनाम कहा तो सतनाम को यहाँ चौथा लोक बताया श्री सावण सिंह जी ने, यानी श्री खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के गुरु जी ने। बलोचिस्तानी सामस्ताना जी कौन है? डेरा सच्चा सौदा सरसा के संस्थापक। उसके गुरु जी का यूं ज्ञान है तो चेले में कौन सा ज्ञान होगा? कहने की घनी जरूरत नहीं। अब आप और दिखाते हैं।
अब हम देखते हैं 106 और 7 पृष्ठ पे, यही संत मत प्रकाश भाग 3 और 106 पृष्ठ पे। किसी ने सावण जी से पूछा कि जी कौन से राम की बात, सावण सिंह जी कहते तो कौन से राम का जिक्र कह रहे हैं। सत्संगी ने पूछा क्या राम बहुत सारे हैं। सावण सिंह जी कह रहे हैं कि राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। 107 पृष्ठ पे। अब वही सत्संगी कहता है कि हजूर 4 राम को खोल कर बताइए। महाराज तो सावण सिंह जी लागे डिफाइन करने, एक राम दशरथ गड्डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी है कबीर साहब की और खोलने चले हैं सावण सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे, त्रेता युग में, ठीक गणा नहीं पड़ेंगे। और दूसरा राम मन, एक राम तो रामचंद्र, दूसरा राम मन यो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। वाह रे देवता, अब इनका सतनामा ना समझ मारा, कहते सतनाम या सचखंड ये चौथा लोक है। वहां चौथा लोक बताओ सतनाम को, और यहाँ कहते हैं कि यो चौथा राम है, चौथा राम है। हो गया इसका अंत। अब आपको दिखाते हैं सचखंड की सड़क, डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का पहला भाग। इस नाम के हेडिंग न पढ़ के आदमी कटका मर जा। अरे सोचा वह गए राम मिला, सचखंड की सड़क, मेटल रोड दिखे न, इसमें यूपी से खड्डे हैं, इसके अंदर दिखाऊंगा मेटल रोड है, इसका कैसा ज्ञान है देखिएगा। ये सचखंड की सड़क पहला भाग। और सतनाम सिंह जी, गुरमीत सिंह जी के गुरुदेव जी का यो लिखा हुआ है। सर्वाधिकार सुरक्षित है, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क पहला भाग। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। और प्रकाशक वही इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतने, ठीक है। इसके आपको ले चलते हैं 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क। ये 226 पृष्ठ पे यहाँ ये वाणी है, अलख नामी आया रे सारा देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। अच्छा, इसका अनुवाद यहाँ श्री सतनाम सिंह जी कर रहे हैं। अलख नामी आया सारे देश को छोड़ के जी, छोड़ के त्रिलोकी, यह इनकी त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण, जबकि त्रिलोकी है। त्रिलोकी कौन सी है वास्तव में? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। और ये कहें सथूल सूक्ष्म और कारण या त्रिलोकी, कोई ज्ञान होता है, सारा हुआ बाई का ज्ञान है इसका। देख, त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन के ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। ठीक, अब देखो ये तो कितना सुन ली, इनका समझ में आएगी भाई तो स्थान लग गए है। इनने यहाँ तो ठीक लिख दिया कि सचखंड सतनाम जो है न, सचखंड सतलोक कहो, ये वो स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। ये तो सुन लिया किस तरह। आगे देखिए, चोर चढ़ावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, झूठ छुपा कर झूठ इनके सामने दिखेगी। अब आगे देखो, अब ये कह रहे हैं कि संतों का देश सचखंड या सतलोक है। ठीक, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। ठीक, और अब सतलोक के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। यो स्थान, सतलोक स्थान जो है वह है अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वहां चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, यानी कोई रचना नहीं। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। वाह रे देवताओं, एक कुएं का पानी समझ लियो। तो शिवजाल जी भूत बने और इनका प्रमाण आपके सामने रख दिया कि
सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो प्रवर्तक थे वह खुद कह रहे हैं कि मेरे अंदर मेरे गुरुजी सावण सिंह 12 वर्ष रहे और ईब में आऊंगा सतनाम सिंह में, उसमें नाम दिया करूंगा। और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सतनाम सिंह फिर गुरमीत सिंह में आ गया। और फिर कहते हैं कि बाबा जो बलोचिस्तानी सामस्ताना मृत्यु के 7 वर्ष बाद और गुरमीत सिंह के रूप में जन्मा। तो ये सारा आइडिया की तक लगा लो इनका। अगर ये मानने के गुरमीत सिंह जी बाबा खेमामल सिंह जी है तो जन्म मृत्यु के अंदर है, इनका मोक्ष कहाँ हुआ। और फिर ये भूत बन का अपने आप कह रहा मेरे अंदर सावण सिंह रहे और मैं सतनाम सिंह में रहूंगा। तो 7 साल तो रहा होगा भूत बन का, फेरा बना होगा यू। तो कहने का भाव ये है दास का कि जब शिवजाल जी की ये दशा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की गलत साधना करने से, तो दास का एक विनम्र संदेश है उन सभी पुण्यात्माओं को जो इन गलत नकली संतों के फंस रहे हैं, वहां से निकले, ज्ञान को समझे और आका अपना कल्याण करा लें। दास का इतनी ही प्रार्थना आपसे। और इसके बाद बताया है परमात्मा ने कहा है कि जान बूझ साची तजे और करें झूठ तेने ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी नाते। इतना कुछ देख के भी और फिर भी कोई ये नहीं मानते हैं और यहां नहीं आते हैं तो फिर कहते ये वो बुद्धिमान नहीं है, वो तो पत्थर हो दिए, फिर उनमें विवेक नाम की चीज रहेगी। फिर क्या बताते हैं, कबीर साहब की वाणी इन्होंने निकाल ली। कबीर साहब की वाणी करने नो दीदार में अल्लाह में प्यारा है। और उसके अंदर ये 5 नाम ओरिजिनल भी है जो दास आपको देता है, प्रथम मंत्र। और इन्होंने निकाल लिए 5 नाम काल के, ओंकार, रंकार और ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। सतनाम ये नाम भी बतावे, सतनाम ये सतपुरुष, सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सार नाम और सतपुरुष वो सतनाम बतावे। चौथा राम सतनाम बतावे, सचखंड या सतनाम ये समझना है सतनाम है क्या चीज है। और सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र है। और ये खुद सावण सिंह जी कहते हैं सोई गुरु पूरा कहा वह जो 2 अक्षर का भेद बतावे। संत मत प्रकाश भाग 4 में देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। और इसके शब्द इन संत मत प्रकाश भाग के राइटर यानी इस सावण सिंह जी के वचनों का ही संग्रह है ये महाराज संत मत प्रकाश भाग 4 महाराज सावण सिंह जी। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी दास सत्संग डेरा बाबा जयमल सिंह। पहली बार से 9वीं बार तक इतनी पुस्तक 1975 से छपती आ रही है या 1975 से जो ना सोचिए आज की है। और सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जोशी स्टेट जालंधर से ये छपी है, मुद्रक है। और बाबा सावण सिंह जी इसके राइटर लिख रखे इन्होंने। अब देखिएगा, अब इसके 261 पृष्ठ पे हम आगे। अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया उपदेश बिगाना। यह संसार क्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर को ब्रह्म बताओ। दास ने आपको आज दिन के सत्संग में सुनाया था 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये अक्षर पुरुष ब्रह्म बता रहे हैं। सरपुरुष तो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म ये सत्पुरुष, आदि पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां वो संकेत तो है कोई और। तो कहते हैं जिसने ज्ञान न्यू तो न्यू हुआ बाई बोलेगा। देखिए, यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, अब सावण सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षरीन बनाई। और बिल्कुल सही है। अब जैसे परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा कि वेद हमारा भेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलो वेद जानते नहीं। अब कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द उन अक्षरों में नहीं है, उन 52 अक्षरों से निर्मित
वेद और गीता में नहीं है। वो तो उनसे न्यारा है, वो परमात्मा आकर बोला है या महापुरुषों को बताया उनको। तो इसका अर्थ तो ये है। और ये क्या कह रहे हैं, अब 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा है जिसके 52 अक्षर हैं। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, यानी आज्ञा है, वो यहाँ नहीं है। और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा, ये खुद कह रहे हैं। अब सावण सिंह जी कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये एक और लिखी है वाणी, क्या, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। तो इसका मतलब 2 अक्षर का जो गुरु, वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो इसके पास तो 2 अक्षर नहीं थे, सावण सिंह के पास ना शिवदयाल जी के पास। ये तो 5 अक्षर ले रहे हैं, ओंकार रणकार ज्योतिर्निधन सो अमर सतनाम। ये तो 500 का बगाटा जोड़े 500 काल के आपका रूबरू कर दिए। अब आगे देखो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों मंत्रों की अलग अलग अपनी 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 स्थिति है और शक्ति है, कहां तक काम करेंगे। जे तू गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे तू पढ़ा पंडित बिना 2 अक्षर 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। नानक साहब जी कह रहे हैं कि पंडित जी, यदि तेरे पास वो 2 अक्षर का नाम नहीं है ना, तो क्या फायदा है मेरे इस वेद और गीता को कंठस्थ याद करने का। और उसके अतिरिक्त एक नाम और है, परमत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। इन दोनों तो अलग, एक नाम और भी है, इन दोनों से नारा एक नाम और है। आगे देखो, फिर कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये था गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी नानक साहिब जी की, और अनुवाद कर रहे हैं सावण सिंह जी। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। सावण सिंह जी आप पर प्रश्न कर, आप उत्तर दे रहा, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, ये वाणी तो सही है, अनुवाद गलत कर रहे हो। कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देकर कह रहे हैं कि कबीर साहब ने भी यही कहा है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, भाग मान इसका बोल, इसका जाप कर 2 अक्षर का, और ये कहीं आगे पाओगी, पार ब्रह्म मिल लेंगे मरे पास है। शिवदयाल जी को मिल के बुक्की में बैठा वो बोलने लग रहा है भूत बन के। अब देखो, ओए होए, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। इन 2 अक्षरों को यदि देने वाला अधिकारी खसम सही होगा, अधिकारी होगा, तो ये काम करेंगे, ना तो कति रक्षा नहीं बने। और फिर आगे बता है, अब गुरु नानक साहिब की वाणी है कि एक अक्षर हर मन वसे, नानक होत निहाले। इन 2 तुम्हारा एक अक्षर और है जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। अब फिर 262 पृष्ठ पर देखिएगा, इसके 262 पृष्ठ पे संत मत भाग 4 है। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त न होई। और एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, इस एक अक्षर सार नाम का भी जाप करना है। इस पर में प्रत्यक्ष प्रमाण है नानक साहिब जी की वाणी में। और तिसकी निर्मल सोई, उसका कल्याण होगा। 747 पृष्ठ पे। अब देखो, अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, एक अक्षर, वह अक्षर आपके अंदर है, वो 2 अक्षर। और ये गुरु जी का जाप करना है, वह अक्षर आपके अंदर है, अक्षर है। और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, मरे पाछे मिलेंगे, रह तेरा गिजे वही। और ये खुद कह रही है तो जाप करने हैं। कबीर साहब की वाणी का प्रमाण अब पे बोल रहे हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, इनका जाप करे, रोगा खसम ते लेगा राख। ये अनुवाद क्या करे, अपनी बकवाद को, संतों की यथार्थ वाणी को लिख कर और झूठ अनुवाद करके दुनिया भ्रमित कर दी। और वाणी समझ कर रही है कि वो बोलने हैं, जाप करने 2 अक्षर के, यूं कहे पार ब्रह्म मिल लेंगे आगे जाके मरने के बाद। वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म जाके मिलेंगे। ये सावण सिंह जी कह रहे हैं, ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इसमें सतनाम का गाटा जोड़ रखा है, अभी भी इनकी जाति होगी सतनाम। अरे तेरा गजब हो, ये परमात्मा
अरे ये परम धनी हजूर महाराज और पता नहीं क्यों उपमा पा गए रे, तेरा गजब हो गयो, परमात्मा ये बंदी छोड़ दया करो तेरे बच्चे पे, तेरे दिन हो गए न बेचारा भटकता। आगे देख जाति सतनाम हमारी और धर्म हमारा सतपुरुष है। ये अपराध देश छोड़कर आत्मा उस देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर जा रही जिसमें घड़े जन रही। और आगे क्या कहा है कि अब शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपनी असली मकसद वाल भाव असली देश को जा रही। अब इसको क्या कहते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फिरा मोतिया अंदरे। सामने रखे मंत्र, हरिणों का पार ब्रह्म पाओगे। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस परमात्मा के आदि पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, फाइनल है वो। और उनमें ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर के बनते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? और पढ़ रहे हैं क्या है? तभी तो कहते हैं दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब दिखाते हैं 2 अक्षर के मंत्र का, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब ने किन को सतनाम बताया है, वो 2 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? 10 मिनट का सोचो। अब देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन से कह रहे थे 2 अक्षर, सोई गुरु पूरा कहा वह 2 अक्षर का भेद बतावे, ये इसमें पता चलेगा अपने कौन से वो 2 अक्षर। देखिए, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी, ये गुरुमुखी भाषा में है। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। अब इसका ये 2 अक्षर हैं, कोड वर्ड है, ये एक कोड वर्ड है, ओम सीधा लिख रखा है, ये दूसरा कोड वर्ड में रखा है नानक साहिब जी ने। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरानी है, पुरातन है, भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते पंजे 10 पातशाह दे जन्म जीवन समेत मुकम्मल यानी संपूर्ण साखियां हन। छपया कहां से है? डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतने। अब आपको ले चलते हैं इसके 547 पृष्ठ पे, 547 पृष्ठ पे समुद्र की साखी 547 547 समंदर दी साखी। यहां देखिएगा, बाला संधु उवाच, बाला जी बोले, ताते हे गुरु अंगद जी को सुना रहे हैं। जद गुरु नानक देव जी अजिते कोल पासों विद्या होए ता मर्दान ने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो चा अखी मीट के खोलिया ताब समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जहां चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोम लगा जपन और लग्या गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किया मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना वो आख जो आसा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु कह, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा।
ये है 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का। और गुरु नानक देव जी ने एक प्राण संगली नाम का एक विशेष ग्रंथ बनाया था, जिसमें इसका विशेष पूरा वर्णन था। तो इसी के कारण गुरु ग्रंथ साहिब को जब जिल्द बनाने लगे, सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी करके रखने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, तो उस समय 5वें गुरु साहिब जी ने श्री अर्जुन देव जी ने वो प्राण संगली पढ़ी। तो उसमें ये 2 अक्षर के नाम की विशेष व्याख्या थी, तो उसको इस गुरु ग्रंथ साहिब से बाहर ही रख दिया, इसमें आने ही नहीं दिया उस विचार को। क्यों? इस दृष्टिकोण से कि इसमें तो वो विशेष मंत्र घना लिखा है प्रमाण के साथ 2 अक्षर वाला, और यदि गुरु ग्रंथ साहिब में हमने उसके रख दिया तो सिख बच्चे पढ़ेंगे और गुरु नानक देव जी की उस आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, जिस अवहेलना करने से मर्दाना की मौत होती कि ये नाम नहीं जपना। जिस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो 2 अक्षर के मंत्र नहीं रखे, अलग अलग स्थानों पर तो हैं, भिन्न भिन्न करके वो समझ में नहीं आ सकते। तो इसी कारण से अब दया हुई दाता की कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये ना रखे गए तो अच्छा हुआ, ना तो नकलियां के हाथ में होती है। अब ये प्रमाण हो गया कि गुरु नानक जी कौन सा नाम जाप करा करते, और ये गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण देकर कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा 201 गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बता। तो ये बता दिया आपके सामने, ये दास है पूरा गुरु, और कल्याण कराओ। अब आपको हिंदी भाषा में लिखी हुई ये जन्म साखी और दिखाते हैं, न तो शंका रह जाए। क्यों? और पंजाबी तो आप जानते नहीं, क्यों 1-2% को पंजाब का भगता रहो वो जानते हैं, फिर भी भ्रम ना रह जाए आपका कि कहीं यहाँ भी बात बिगड़ रही हो। फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, भाई वाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये वही है। पंजे साहिब 10 पातशाह के जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज हैं। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। और ये देख ले यहाँ पर, यहां से देख लीजिए 13वां संस्करण 2006 से 12वां संस्करण 2006 में छपा हिंदी में। ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फोन और फैक्स नंबर। जीवन प्रिंटर्स अमृतसर से ये छपी है। अब इसके 559 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं। ये 559 समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दान ने कहा कि हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे, किनारे पर। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के साथ के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम, ये 2 अक्षर का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, वह लगा गोता खाने। और गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण होगा। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब उसी तरह फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सभी मानते हैं कि नानक साहिब जी को मुक्ति मिली, और ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मुख्य रूप में आधार मानकर इन्होंने पंथ चलाए। और ये खुद कह रहे हैं सोए गुरु पूरा कहावत 2 अक्षर का भेद बतावे। और इससे अलग एक नाम और है। ये 5 नाम प्रधानों के अलग 5 नाम भी हैं।
ये सतनाम के 2 अक्षर भी है और तीसरा सार नाम भी है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ कंप्लीट सोल्वेशन ऑफ द सोल्वेशन, यानी पूर्ण कंप्लीट मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स है। पूर्ण मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स यानी पूरी साधना इस प्रकार है। ये दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। बुद्धिमान समाज है, समझो और अपना कल्याण कराओ। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। दास आपकी इंतजार कर रहा है, कब आंखें खुलेंगी आपकी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल प्रसाद सिंह अर्थात भक्त अनिल दास है। कहाँ से आए हैं सर? मैं कपूरथला कैंट पंजाब से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला कैंट में वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स हूँ और मेरी इस पीजीटी फिजिक्स पद पे 20 साल की जॉब है। इस बीच में मैंने नवंबर 2003 से मई 2005 तक जवाहर नवोदय विद्यालय ढलाई त्रिपुरा राज्य में डेपुटेशन पे प्रिंसिपल भी रहा और वर्तमान में मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स पद पे कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 27 मार्च 2004 को आया था और उसके पहले 98 से 2004 तक मैं संत आसाराम जी का शिष्य था और उनके शिष्य रहते हुए उसके पहले मैं कोई भक्ति नहीं करता था। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि भक्ति करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। संजोग से किसी के कहने से मैं देखा देखी उनसे शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उन्होंने जो दीक्षा दी थी तो पूरे पंडाल में माइक पे 5-7 मंत्र बोलते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरिओम तत्सत, ओम ऐम नमः, ऐसे गायत्री मंत्र भी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे जो पूरा मंत्र है ऐसे और 5-7 मंत्र बोल देते थे और वो कहते थे कि इनमें से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, जो आपके इष्ट देव हैं, वो मंत्र चुन लीजिए। तो उसके पहले मैं शिव जी को मानता था कि वही सर्वशक्तिमान भगवान है, मुझे कुछ ज्ञान था ही नहीं। तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र चुन लिया था और मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र सेलेक्ट कर लिया तो मेरा वही मंत्र हो गया। और बाद में उसके बाद एक मंत्र वो और देते थे, सोहम, और वो जाप करने की विधि वो बताते थे कि सांस बाहर जाए तो सो और सांस अंदर आवे तो अहम बोलना है। और इसका वो लाभ ये बताते थे कि इस मंत्र के जाप करने से परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाती है, शीघ्रता से हो जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप रहे हैं, शिव जी हमारे इष्ट हैं, तो फिर दूसरे मंत्र से शीघ्रता से क्यों आ जाती है। तो चूंकि बुद्धि नहीं थी तो मैं इस पे साइलेंट था, लेकिन ऐसे जो भक्ति बताते थे वो करता था। साथ में वो मौन मंदिर बना रखे हैं अपने आश्रमों में। तो मैं उस समय मैं राजस्थान में था, कांकरोली जिला में, तो वहां पे एक आश्रम था उनका। तो उस आश्रम में जाके मैं मौन भी धारण करता 24 घंटे का, 1 सप्ताह का ऐसे। और उसके बाद वो 24 एकादशी का व्रत भी बताते थे और जितने भी 4 रात्रि जागरण होते हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, रामनवमी और इस तरह से और जो 4 बताते थे वो सारा करता था। साथ में जो गणेश पूजा आ जाता था तो वो भी करते थे, नवरात्रि का पाठ भी करते थे और जो कन्याएं होती थी छोटी छोटी अविवाहित, तो उनकी पूजा भी वो बताते थे, वो सारे करता था। इन सभी क्रियाओं को उसके बाद वो जितने भी उनके आश्रम से पुस्तक निकलती थी, जितनी भी कैसेट्स निकलती थी, वो सबको मैं ध्यान से सुनता था। सारे पुस्तकों को मैं ध्यान से पढ़ता था ताकि कोई भी नई चीज आ जाए तो मैं उनको क्रियान्वित करूं। वो बताते थे चतुर्मास में जमीन पे नहीं सोना, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, तो मैं जमीन पे सोता था। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में, तो मैंने काले कपड़े छोड़ दी। फिर वो तिल और वो आंवले के पानी से नहाना चाहिए, मेरे बाल्टी भी खराब हो गए, मैं वो भी नहाया। लेकिन इन सभी क्रियाओं को करते करते मुझे कोई भी आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मुझे कोई शारीरिक में जो शरीर में कष्ट और शुरू हो गया और लाभ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गए, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और सबसे बड़ी बात जो मेरे पेट काफी खराब रहता था, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी। मैं उनका इतना भक्ति भी करता था, सुबह शाम और सारे मंत्र जाप करना, सब कुछ करना,
और मैं 1,000-1,500 रुपये महीने की आयुर्वेदिक दवाइयां खाता था और फिर भी मुझे कोई राहत नहीं होती थी। और चूंकि ज्ञान नहीं था तो मुझे उनकी भक्ति से कोई शिकायत भी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा एक बार कि जोग वशिष्ठ महारामायण पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो पुस्तक ला करके पूरी पढ़ ली। अटबट क्या लिखा था मुझे उसकी कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन चूंकि गुरु ने कहा था मैं पढ़ता ही रहता था। उसमें एक चीज मैंने जरूर पढ़ा था कि भगवान राम के वो मुझे याद है, भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, वो जब नगरों में निकलते थे तो गांव के जो प्रजा लोग होते थे वो उनको गालियां निकालते थे, उनसे बदसलूकियां करते थे। तो मुझे इतना लगता है कि जो सच्चे संत होते हैं, जो भी होते हैं, तो समाज के लोग उनसे घृणा करते ही हैं। उनसे जुड़े हुए मेरे में एक ये तड़प जाग गई उनसे जुड़ने के बाद कि जैसे वो कहते थे कि संत अगर डांट दें, कुछ गुस्सा करें, तो भी उनसे वो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे भक्त के कुछ लक्षण तो मेरे में जरूर आ गए थे। वो कहते थे दूसरे संतों की वो सत्संग नहीं सुनना, लेकिन मेरे अंदर वो ऐसी तीव्र जिज्ञासा थी कि हम जहां भी रहते थे आसपास में किसी भी संत का सत्संग होता था मैं सुनता ही था। वहां से उनकी सीडी लाना, कैसेट लाना, सारी बुक्स लाना, कि कोई भी अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी क्रिया मिल जाए तो मैं उसको करना चाहता था। आसाराम जी बहुत सारे कैसेट निकालते थे, बहुत भयावह, जैसे मौत की मौत, उसको मैं रात को 10-11 बजे कैसेट को अंधेरे एक कमरे में लगा के सुनता रहता था ताकि मुझे परमात्मा मिल जाए। और दूसरे संतों के भी सत्संग में भी जाता रहता था। तो मैं उनसे संत बताते थे कि अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर मैं सोचता था कि हमें मंत्र शिव जी का दिया गया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमें रामनवमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें विजयादशमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें दुर्गा की पूजा भी करने को कहा जाता है, हमें हनुमान जयंती भी मनवाया जाता है, माने सारी देवी देवताओं की, और श्राद्ध भी निकलवाया जाता है। तो फिर ये अनन्य भक्ति कैसे हुआ? तो फिर हमें परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो मैं किसी संत से पूछ दिया, एक हिसार में बहुत सारे संत आया करते थे, तो मुझे वो समझाया करते थे कि जैसे आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हो, तो अगर भगवान राम के मंदिर में जाओ तो आप ये मानो कि ये राम नहीं है, ये शिव हैं, तो आपकी भक्ति अनन्य होगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ही नहीं, मैं संतुष्टि मुझे नहीं हुई कि राम की मूर्ति और शिव कैसे हो सकते हैं। तो फिर ये मुझे संतुष्टि नहीं होती। फिर ये सत्संग में जो सभी संतों के पास में जाता था तो वो बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, और परमात्मा के भी जिक्र करते थे कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं, सब सृष्टि रचनहार हैं, परमात्मा कोई और हैं। तो मैं उनसे सवाल करता था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर देव की संज्ञा में आते हैं तो परमात्मा कौन है? तो ये संत हमें बताते थे कि फिर तो आपको उपनिषद का ज्ञान देना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ से कहीं भी एक तरफ ये सुनाते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अमर हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की कथाओं में सुनाते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जब ये अमर हैं तो फिर इनकी आयु 100 वर्ष ही है, तो 100 वर्ष तो फिर ये अमर कैसे हुए? फिर चूंकि मैं शास्त्रों को भी पढ़ता था, मैंने शिव पुराण और विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण ये सब पढ़ा। तो शिव पुराण में शुरू में पढ़ता था तो उसमें ये मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में आता था बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। शिव पुराण पढ़ने में हमें ये समझ में आया। और जो विष्णु पुराण पढ़ा मैंने तो उसमें विष्णु जी से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हिसार में एक दीन दयालु जी जो संत हैं उनका भी सत्संग यहाँ खूब हुआ करता था, मैं वहां भी सुनने जाता था। उनसे मैंने पूछा कि शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से लिखी गई है और विष्णु पुराण में विष्णु से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लिखी हुई, ये कैसे संभव है? तो वो बहुत गुस्से हो गए कि तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम नास्तिक हो और तुम ऐसे सवाल करते हो। और फिर कहा, बाद में मैं चुपचाप रहा क्योंकि हमें बताया गया था कि संत अगर डांटते भी तो उसमें भगत का कल्याण समझना चाहिए। तो इस भाव से मैं चुपचाप ऐसे रह गया कि मैं तो अज्ञानी हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी कल्प में शिव रूप में परमात्मा आते हैं और सभी को उत्पत्ति करते हैं और ऐसे ऐसे होता है। लेकिन ये मुझे संतुष्टि यहाँ से नहीं मिली थी। इस बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले हमें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिली, शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुए। और मैं चूंकि पीजीटी फिजिक्स था और प्लस 1 प्लस 2 को मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स टीचर बहुत ट्यूशन कमाते हैं, माने 1-2 लाख रुपए महीने का वो ट्यूशन से कमा लेते हैं सैलरी के अलावा। 50,000 तो बहुत मामूली रकम होता है उनके लिए। तो उन दिनों मुझे लगता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन कमाऊं, मुझे ध्यान उधर ही रहता था। लेकिन जब मैं बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल के शरण में आया तो मुझे उधर से माया से बिल्कुल मन हट गया। संत रामपाल जी महाराज
की शरण में आने से पहले आप संत आसाराम जी महाराज से जुड़े हुए थे, और भी आप बता रहे थे कि भाई बहुत से संतों के पास गया, अपने प्रश्नों का हल ढूंढा, तो इस सिलसिले में आप और किन किन संतों से मिले? इस सिलसिले में मैं एक नाम तो मुझे याद नहीं है, आर्य समाज के एक से जुड़े हुए एक संत थे, तो उनका मैंने एक सत्संग सुना था कि श्री राम जो जपते हैं तो जब प्रलय होता है तो राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, नष्ट हो जाता है ये, लेकिन जो ओम अक्षर है वो अविनाशी है और ओम की साधना करने से उसका मोक्ष होता है, वो जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इस बीच में अवधेशानंद जी का भी सत्संग हिसार में बार बार हुआ करता था। उन दिनों में 2004 से पहले तक उस तक मैं हिसार में मेरी पोस्टिंग थी। 2003 के जनवरी फरवरी या मार्च में हमने, चूंकि उन दिनों जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो सभी संतों का सत्संग भी सुनता था और टीवी चैनल पे जितने भी संतों के सत्संग आते थे, जितना मुझे समय मिलता था मैं खूब सुनता रहता था। और किसी दिन छुट्टी होती थी तो लाइव सत्संग जो संतों के आते थे वो मैं बैठ जाता था। एक दिन शाम को मैं चैनल को छेड़ते छेड़ते मैं ऐसे चैनल लग गया जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उस पर सत्संग आ रहा था। तो ये गीता जी को खोल के वहां से अनुवाद बता रहे थे, और उसके पहले मैंने जो सत्संग जितने भी सुने थे वो कहानी टाइप के सुनाते थे, कोई पुस्तक का आधार नहीं था। तो पहले तो मेरी ये प्रतिक्रिया रही कि ये कैसे संत हैं, ये तो पुस्तक देख के सुना रहे हैं। क्योंकि मैं टीचर था, मैं बिना पुस्तक पढ़े देखे ही फिजिक्स को क्लास में पढ़ाता हूँ, +1 +2 का पढ़ाता था। तो फिर भी चूंकि मुझे सत्संग सुनने की आदत थी तो मैं ध्यान से सुनने लगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी उस समय एक श्लोक, गीता जी के एक श्लोक सुना रहे थे, पढ़ के बता रहे थे गीता जी को, गोरखपुर से जो प्रकाशित है। और उसमें ये बता रहे थे, वो पढ़ के सुना रहे थे कि रजगुण, तमगुण और सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात उनको बंधन में रखते हैं, मोक्ष मुक्त नहीं होने देते। फिर उन्होंने दैवी भागवत पुराण निकाल के उन्होंने पेज नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि वो रजगुण, तमगुण, सतगुण, ये जो रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण शिव जी हैं और सतगुण विष्णु जी हैं। और बाद में मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पृष्ठ पे भी उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण प्रधान विष्णु जी हैं और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। ये 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 ही गुण है, रजगुण, तमगुण और सतगुण। तो उन्होंने इस तरह से वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रजगुण, तमगुण, सतगुण ये कोड वर्ड है और इसको तत्वदर्शी संत ही विश्लेषण कर सकता है। और गीता जी में ये जो रजगुण, तमगुण, सतगुण का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैं टीचर भी था, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, कि आगे और क्या बताएंगे, ये ज्ञान हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने फिर समझाया, इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में भक्ति किया या नहीं किया, मृत्यु हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की पूजा की तो मृत्यु होगी। तो चूंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं है, तो इनकी मृत्यु होने के बाद अगर मान लो मेरे पिछले पुण्य ज्यादा है तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। फिर भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कुत्ते बन गए तो कुत्ते के शरीर मिल जाएंगे, फिर गधे की, फिर बिल्ली की, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे। अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती रहेगी और ये पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी। और उन्होंने एक श्लोक और बताया था कि ब्रह्मा भी, उसमें जो श्लोक गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक में विश्लेषण कर रहे थे कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, दुष्कृतिना दुष्कर्म करने वाले लोग मुझको भी नहीं भजते। तो उनको माया मतलब त्रिगुण माया होती है, रजगुण, तमगुण, सतगुण। तो गुरु जी ने विश्लेषण कर रहे थे कि जो ये तीनों देव की भक्ति करते हैं वो उस गीता ज्ञानदाता भगवान की भी भक्ति नहीं करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक दिन मैं टीवी चैनल को छेड़ते छेड़ते एक चैनल लग गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और उसमें गीता जी के एक श्लोक को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित थी, उसको पढ़ के प्रोजेक्टर पे, वो टीवी पे दिखाया जा रहा था। और उसमें ये श्लोक था, रजगुण, तमगुण, सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये हिंदी अनुवाद गुरु जी बता रहे थे और इसका संस्कृत भी उन्होंने पढ़ के एज इट इज सुनाया था। तो फिर उन्होंने ये गुण का विश्लेषण देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण से किया था। मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पेज पे उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी और तमोगुण प्रधान
शिव जी हैं और ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण, तमगुण और सतगुण। और फिर इसी का दूसरा प्रमाण उन्होंने दैवी भागवत पुराण के पेज नंबर 123, उसका भी पेज नंबर 123 जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित था, उसपे विष्णु जी अपनी महिमा, माता की, दुर्गा माता की महिमा गा रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विराजमान हैं और हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। गुरु जी ने बताया था कि प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी समझने में काम आएगी। और आगे फिर उन्होंने उसी 123 नंबर के दूसरी साइड में जो भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले आप हो और विष्णु जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी तुम्हारा ही संतान हुआ। तो यहाँ से भी क्लियर किया गुरु जी ने कि ये शिव जी स्वयं अपने आप को तमोगुणी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुणी और विष्णु जी सतोगुणी हैं। तो उस श्लोक को समझाने के लिए इतने सारे प्रमाण के बाद फिर गुरु जी वापस उस श्लोक पे आए कि रजगुण, तमगुण, सतगुण, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। प्रकृति वहां दुर्गा को कहा गया था, इसका मतलब दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, मतलब हम सभी जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देते। उन्होंने गुरु जी ने समझाया था कि जैसे मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे पुण्य नहीं है तो हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, किसी और योनि में चले जाएंगे, ज्यादा पुण्य है तो देवता बन जाएंगे, अर्थात एक शरीर से हमें दूसरा शरीर मिलता रहेगा, लेकिन हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हमारे गीता जी में व्यर्थ है, ऐसा गुरु जी समझा रहे थे। ये श्लोक सुन के, चूंकि उन दिनों में आसाराम जी से दीक्षित था और मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय था और शिव जी मेरे इष्ट थे, तो पहली बार जो ये सुना, और उसके पहले दीनदयालु जी ने बताया था, क्योंकि मैं उससे पहले मैं सभी संतों के सत्संग में जाया करता था, तो दीनदयालु जी का सत्संग जो हिसार में हुआ करता था, कई बार मैंने सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि साधकों को गीता का, भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कम से कम एक अध्याय रोज। तो मैं कई वर्षों से वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था, हिंदी, और उसमें सारे श्लोक पढ़ते थे, लेकिन गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, तो बिना गुरु के हमें कुछ वो समझ में नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि ये जो गालियां ऐसी लिखी गई है साधकों के लिए गीता जी में, जैसे मूढ़, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, आसुर स्वभाव को प्राप्त पानी, मुझको भी नहीं भजते हैं और इन देवी देवताओं को भजते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं तो मंत्र जप रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन बाद में पता चला कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति करते, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पता चला कि ये उनके लिए बात थी। तो मैं, चूंकि उसके पहले शिव जी का भक्त, शिव जी मेरे इष्ट देव थे और ओम नमः शिवाय मंत्र जापता था, और जो गुरु जी ने ये समझाया कि इन देवताओं की पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं होते और इनको राक्षस स्वभाव को कहा गया है, तो मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मुझे लगा कि ये गीता जी हैं और गीता जी पर मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं और मेरे गांव में जो कोई मरता था व्यक्ति, तो मरते हुए व्यक्ति को मैं ये सुनता था, बचपन में भी देखा था कि उनको गीता जी का कोई श्लोक पढ़ के सुना दो, ऐसा कि उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी, और इधर कई वर्षों से मैं गीता जी का पाठ करता था, तो इससे गीता जी के श्लोक पे और गीता जी पे जो ग्रंथ हैं उस पे मुझे पूरा विश्वास था। तो गुरु जी ने जो भी समझाया और वहां श्लोक उन्होंने दिखाया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करी कि इस संत जी का एड्रेस ढूंढना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, इनका कल्याण करवाना चाहिए। लेकिन उस भक्ति की जो पहले कर रहा था मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था, इनको ढूंढने की मेरी बुद्धि काम नहीं की कि इनको ढूंढना चाहिए था। इस बीच में मेरी जो आर्य समाज के एक संत थे वहां हिसार में सत्संग कर रहे थे, तो मैं उनके सत्संग में भी चला गया। वो योगा ज्यादा सिखाते थे, आसन प्राणायाम आदि, कि शरीर स्वस्थ रहेगा, और थोड़ा बहुत प्रवचन करते थे, ध्यान करवाते थे ऐसे अटबट बोल करके। और एक बात जो उन्होंने कही थी जो मेरे दिमाग को फिर वहां झंकृत कर दिया था कि जब प्रलय होता है तो जो राम जपते हैं, तो राम में 2 अक्षर है, रा और म, वो विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके साधक भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ओम एक अक्षर है और इसका खंड नहीं होता, और ये प्रलय काल में भी जो इसकी भक्ति करते हैं उसका नाश नहीं होता। तो मेरे दिमाग में और हो गया,
कि अब ये ओम को बता रहे हैं, राम गलत बता रहे हैं, और वो संत जी तो जो थे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा नहीं था। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सेवा भी व्यर्थ बता रहे हैं, लेकिन वो प्रमाणित है। तो इस बीच में वो और मेरे सिर दर्द हो गए, मैं और घबराहट में हो गया, मैं क्या करूं ना करूं, किससे पूछूं। तो इसी बीच में अवधेशानंद जी का भी वहां सत्संग हिसार में बार बार वहां प्रोग्राम लिया जाता है, मैं उनका सत्संग में भी गया। वो भागवत पे कथा करते थे, और उन दिनों में गया था तो श्री राम कथा पहली बार कह रहे थे, वो बीच में बता रहे थे। तो मैं उनसे जाके ये सवाल पूछना चाहा कि कोई तो कहता है कि राम राम जपो, और कोई तो कहता है कि भाई राम में 2 अक्षर हैं, वो खंड हो जाएगा सृष्टि में और प्रलय हो जाएगा, तो 1 अक्षर मंत्र जो अविनाशी है उसका जाप करो। तो आप स्वामी जी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं दंग रह गया। उनका जो अवधेशानंद जी का रिएक्शन, एक संत कहलाते हैं वो समाज में, आज तो मुझे तत्व ज्ञान हो गया, वो संत कहलाने लायक है नहीं, लेकिन उन दिनों तो मैं उन्हें संत मान रहा था, स्वामी जी मान रहा था। वो बहुत जोर से मेरे ऊपर गुस्सा किए और कहे तुम नास्तिक हो, तुम आर्य समाजी हो, तुम इस तरह के सवाल करते हो। तो मैं बिल्कुल स्टन रह गया कि मैंने क्या गलती करी, मैं तो मूर्ख हूं ही, अज्ञानी हूं ही। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, भ्रमित हो। तो मैंने मेरे मन में सोचा मैं तो भ्रमित हूं, तभी तो संतों के पास आ रहा हूं। और मैं चुपचाप बैठा रहा, और आसाराम जी की बताई वो बात मुझे याद आई कि संत अगर गुस्सा भी करें, डांट भी लगाए, थप्पड़ भी लगाए, तो अपना कल्याण समझना चाहिए और उनसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, प्रतिवाद नहीं करनी चाहिए। तो वो बात मुझे याद आ गई। मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा हाथ जोड़ करके काफी देर तक, और उनका टीवी पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद उनको शायद लगा कि इसमें भगत के कुछ लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्या सवाल थे, आप ऊपर वाले कमरे में आना, मैं वहां बताऊंगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले कमरे में गया। तो फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर उन्होंने फिर ये बताया कि ऐसे तो 21 ब्रह्मा 21 विष्णु हैं, महेश हैं और 21 ब्रह्मांड हैं, लेकिन तुमको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी भक्ति कर रहे हो वो तुमको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है। लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मेरे मन में ये बात आई कि सिर्फ वो नदी समुद्र में मिलती है जाकर के जिसमें पूरा पानी हो, सालों भर पानी रहता हो, और जिस नदी में थोड़े पानी हो तो समुद्र जाने से पहले पहले सूख जाती है, वो नदी तो समुद्र में मिलती नहीं है। तो मुझे उनकी बातों से ये हुआ नहीं, और इस बीच में मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा हो गई। मैं वहां डेपुटेशन पे प्रिंसिपल बन के चला गया। वहां से लगभग साल भर के बाद 2004 मार्च में मैं वापस आ रहा था। मेरी फैमिली हिसार में ही थी। तो बस में जो दिल्ली में मैं आया, दिल्ली में मैं बस में बैठा हुआ, तो पोस्टर में फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का एक पोस्टर दिख गया। इनका पोस्टर, ये तो मैं भूल गया था इनकी बातें जो टीवी पे देखे थे, इनके ज्ञान को, और वो सारे संतों से जो मेरी चर्चा हुई थी उधर जाने के बाद, क्योंकि 8-9 महीना टाइम गुजर गया था। मेरा दिमाग एक बार फिर वो चकरा गया, और मेरे मन में ये बात आई कि कोई संत, सभी संत कहते हैं परमात्मा एक है और एक परमात्मा की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा, और सभी संत के इष्ट देव अलग अलग, सभी के मंत्र अलग, सभी की साधनाएं अलग, सभी की क्रियाएं अलग। ये सारे संत अगर सच्चे हैं और सभी अलग अलग क्रियाएं साधनाएं बता रहे हैं, तो इन सब को मिलकर के एक निर्णय क्यों नहीं निकाल लेते और हम भक्त समाज को भ्रमित जो करने से बचा लेते। इन सबको चाहिए था कि एक निर्णय निकाल करके और एक रास्ता हमें देते, और ये मेरे दिमाग में आई थी, और मैं फिर परेशान हो गया था। और जब हिसार में आया तो गुरुजी का सत्संग था, और एक दिन का सत्संग मुझे सुनने को मिला। दिन में सुना तो चूंकि इनका सारा ज्ञान जो पहले सुन रखे थे उससे नया था और मेरी बुद्धि में नहीं आ रही थी। लेकिन शाम को, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, शाम को 27 मार्च 2004 को जब शाम के सत्संग में आया, तो उस समय गुरुजी प्रोजेक्टर पे ये बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बताया उन्होंने। ये तो सभी को पता है, तीसरी क्लास के बालक को भी पता है कि घटिया होता है। और फिर एक शब्द व्रज था संस्कृत का, उसका अर्थ 2 डिक्शनरी से उन्होंने बताया था गुरुजी ने। एक तो आमटे का था, दूसरा मुझे याद नहीं है। और व्रज का उन्होंने अर्थ किया था, दिखाया था डिक्शनरी में, जाना, चलना, प्रगति करना, दूर जाना, देश निकाला होना, प्रस्थान करना, इस तरह के अर्थ बताए थे। मतलब जाना होता है व्रज का अर्थ, गुरुजी ने ये क्लियर किया था।
और उसके बाद उन्होंने संत आसाराम जी के अनुवादित गीता के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर जो 66 था, उस श्लोक में ब्रज शब्द है और वहां पे आसाराम जी ने उसका अर्थ आना किया था, गुरु जी ने दिखाया प्रोजेक्टर पे। और फिर रामसुख दास जी का जो अनुवादित था गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी ब्रज का अर्थ आना किया हुआ था कि मेरी शरण में आ जा। और इस अड़ंगे को सही साबित करने के लिए उन्होंने उतनी मोटी बड़ी पुस्तक थी और उसके लगभग 17 पेज तक व्याख्या कर रखी थी। और उसके बाद उन्होंने सुधांशु जी महाराज की अनुवादित पुस्तक में भी ब्रज का अर्थ आना किया हुआ दिखाया गुरुजी ने। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इतने बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उनके नाम पे पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाता है कि वो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट प्रोफेसर थे और एक दार्शनिक थे और बहुत बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने भी ब्रज का अर्थ आना किया था। ऐसे और कई अनुवादकों द्वारा, संतों द्वारा अनुवादित वो उन्होंने गुरुजी ने दिखाया था। उस श्लोक में ब्रज का अर्थ सभी ने आना किया था। इस्कोन वाले एक दिखाए थे जिन्होंने शब्दार्थ में तो ब्रज का अर्थ जाना लिख रखा था, और जो संस्कृत श्लोक जो 18 गीता श्लोक नंबर अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ करने लगे तो वहां पर मेरी शरण में आजा कर दिया था। और दूसरी जो शब्द थे अनुत्तम, और सभी संतों ने, इन सभी संतों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 का। जब ये 2 श्लोक का अनुवाद प्रोजेक्टर पे गुरुजी ने बताया था तो मुझे ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास कोई भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता तो गीता के श्लोकों के अर्थों का वो अनर्थ नहीं करते, और अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता ही नहीं जो उन्होंने किया है। और ब्रज का अर्थ जाना है, जिसका अर्थ आना किया है। तो अगर ज्ञान किसी के पास सत्य ज्ञान है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, और पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि जगत गुरु भारत ही रहा है, तो भारत से बाहर किसी संत के पास ज्ञान हो ही नहीं सकता। और भारत वर्ष में जो वर्तमान में जितने संत हैं, सभी से अनुवादित गीता से हमें ये स्पष्ट हो गया था कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। और मैं फिर उसी समय मैं नाम गुरु जी से ले लिया था, और मैं इतना सौभाग्यशाली था। आज मैं उस दिन को याद करके मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं और मेरा बेटा, जो नाम एक बार भी नाम नहीं जपा, सुभाष था, और एक कोई और बुजुर्ग व्यक्ति थे, सिर्फ 3 व्यक्ति था। 27 मार्च 2004 को हिसार जो पुलिस लाइन में गुरुजी का सत्संग था, आज तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और मुझे गोद में लेके पुचकार करके वो कहते थे, बेटा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, परमात्मा तुमसे राजी हो गए, तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हें परमात्मा मिल गए। उन दिनों तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सचमुच हमें परमात्मा मिल गए, और मेरा जीवन और मेरा जन्म, मनुष्य जन्म आज मैं सफल हो गया। और मैं धन्य हूँ कि मुझे इनसे जुड़ने का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का वो शुभ अवसर 27 मार्च 2004 को प्राप्त हुआ। मेरा जन्म हुआ, वास्तविक रूप में मेरा जन्म हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी के महाराज से नाम लेने के बाद इतने लाभ हुए जिसका वर्णन हम करने लग जाएं तो कई घंटों गुजर जाएगा। जैसे इनसे पहले मेरे घुटने में दर्द थे, मेरे को सर्वाइकल भी हो गया था उन पूजाओं को करते करते। मेरे को पेट की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम था, और मैं घी पिछले 8-10 वर्षों से नहीं खाया था, और उस कारण से मेरे शरीर बिल्कुल सूखा जैसे हो गया था, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गया था। और इनसे नाम लेने के बाद मैं घी भी खाने लगा, पचने भी लगा। मेरे घुटनों के दर्द, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, ये सारे ठीक हो गए। और इस तरह से जो मैं पैसों के पीछे दौड़ता था, उनसे, जैसे आसाराम जी से नाम लिया हुआ था, तो उन दिनों मेरे अशांति रहती थी अंदर से, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी। मैं हर संतों के पास दौड़ता था कि वहां से कुछ मिल जावे, वहां से कुछ मिल जावे, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी। अब इनसे नाम लेने के बाद मुझे संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि भी मिली और शारीरिक सुख भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत मिले, जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो और सरलता पूर्वक प्रश्न पूछो, तब उस परमात्म तत्व को ज्ञान देंगे। और उसको प्राप्त करने के बाद जो जिसका बारे में
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्दर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो मुझे वो विधि मिल गई और मुझे वो संत मिल गए और मुझे वो परमात्मा मिल गए। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। सभी संतों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई है। सभी ने कहा है कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले भी वो अनाड़ी जो संत हैं वो भी ये बात को बताते थे। और हम यहाँ की साधना करके स्वर्ग लोग जाना चाहते थे। ये कितनी बड़ी दुविधा है, हमारी मूर्खता थी, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत के ये अज्ञान हमारा मिट नहीं सकता था। मनुष्य जीवन, देवता भी अगर मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम फिर भी स्वर्गलोक, जो जितने संत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के अलावे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में, वर्तमान में या पहले के सतयुग से लेकर आज तक, उनकी साधना स्वर्ग से अधिक की नहीं है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं और देवता लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो ये बात उनको समझना चाहिए, सारे भक्त समाज को, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग से आगे रित धामा, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की तलाश चाहिए। और वो तत्वदर्शी संत पूरे पृथ्वी पे, बल्कि 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावे पूरे 21 ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे कोई संत है नहीं। तो मैं सभी भक्त समाज से ये अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस अनमोल मनुष्य जीवन को शास्त्र विरुद्ध साधना करके बर्बाद ना करें। एक एक सांस की बहुत कीमत है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हैं। ये तत्वदर्शी संत की भी भूमिका कर रहे हैं। इनके पास शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इनके पास सारे मंत्र हैं, मोक्ष के कंप्लीट कोर्स हैं। इनसे जुड़ने के बाद आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेंगे, अर्थ, धन, मोक्ष और काम, ये सभी कुछ मिलेगा। पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे आप, जिसके बारे में कहा गया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति ढूंढना चाहिए, उस परम पद को ढूंढना चाहिए जिसमें गए हुए साधक लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते। तो आपको वो पद मिलेगा जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसके कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत स्थान को मिलेगा, को प्राप्त होगे। तो वो परम शांति और शाश्वत स्थान देने वाले तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 वाले संत सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इनके शरण में सभी भक्त समाज को आना चाहिए और वो मान बढ़ाई को छोड़ के और वो झूठी साधना को छोड़ के आप साधना चैनल पे 7:55 पे इनका सत्संग सुनिए। जी जागरण पे 9:10 पे रात को आता है। साधना चैनल पे 7:55 को शाम को जो सत्संग आता है वो सुनिए। ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आपको मिल जावे तो वो पुस्तक पढ़िए, सारा ज्ञान प्राप्त करिए। और अगर कोई भगत आपसे पूर्ण परमात्मा, मोक्ष की, भक्ति की और संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनिए और परमात्मा की शरण में आकर के अपना मनुष्य जीवन को सफल करिए, पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति को प्राप्त करिए। मैं भक्त समाज से यही निवेदन करना चाहूंगा। सर, थैंक यू सो मच।